ये हम सब लोग अपने बाइबल को खोलें। प्रेरित को काम, प्रेरित के काम अध्याय हम 8 में देखेंगे। द बुक ऑफ एक्स चैप्टर 8। पिछले हफ्ते भी हम इसके आधा हिस्सा को देखा था, आधा हिस्से के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे, तो हम बाकी का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या अध्ययन कर रहे हैं कि क्यों क्रिश्चियन लोगों को आत्मा जीतनी चाहिए। Why Christians should go for soul winning। आत्मा हमें क्यों जीतनी चाहिए। और इस वचन को हमने गौर भी किया, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर शायद से 8। वहां पर हमने क्या देखे कि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मुझसे भी तुम अद्भुत और बड़े काम करोगे। ठीक है, और वो जो महान कार्य है वो क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना। क्योंकि हम यही विषय के ऊपर देख रहे कि यीशु ने हमें वो जो कार्य है उसको हम हर एक मसीहों के जीवन में सौंपा है। हमने देखा पिछले हफ्ते भी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है केवल एक इंडिविजुअल को नहीं लेकिन कलीसिया को जो है उस काम को सौंपा है। गॉस्पेल को प्रचार करना केवल पास्टर का काम नहीं, केवल कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं वो, लेकिन सुसमाचार प्रचार का काम हर मसीहों का है, हर कलीसियाओं का है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर में, देह में बपतिस्मा को पाए हैं, उन लोग का कार्य क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना, यह कलीसिया का काम है। ठीक है, एक जन का काम नहीं वो, लेकिन कलीसिया यानी कि मैं अकेला नहीं, लेकिन सब लोग, हम जितने सारे बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु का उद्धार को जाना है, उन सबों का कर्तव्य क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना। ओके, तो हम जहां कभी भी हमें रखा गया है वहां पर हमें क्या करनी चाहिए, हमें प्रचार करनी चाहिए। वहां पर हमें क्या करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के झंडा को गाड़नी चाहिए। ओके, एक्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 29 एंड 30। तो यहां पर हमें अंतर समझनी चाहिए और इस गलत शिक्षा से भी हमें बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दुनिया नहीं, हमारे भारत की हर क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर कलीसियाओं में जाएंगे, आज ज्यादातर कलीसियाओं में क्या हो रहा है पता है, ज्यादातर बस पवित्र आत्मा के कार्य को लोग ज्यादातर कलीसियाओं में दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से लोगों को अन्य भाषा का वरदान देता है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है लोगों को दर्शन देता है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों के साथ आवाज से क्या करते हैं, बात करते हैं। ये कलीसियाओं में सिखाया जाता है आजकल। ठीक है, आप गौर करें, आप यूट्यूब में भी देखें या फिर आप खुद जाकर अगर आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे, वहां पर ज्यादातर क्या होते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य। उन लोग हमेशा पवित्र आत्मा को क्या देंगे पता है, महिमा देंगे। हमेशा उन लोग पवित्र आत्मा के बारे में ही बात करेंगे। उन लोगों का प्रचार भी क्या होंगे, उन लोगों को गिराने से पहले या फिर लोगों को वरदान देने से पहले क्या करते हैं, उन लोग पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 से उन लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रचार करेंगे और बोलेंगे कि हमें पवित्र आत्मा का लालसा करना चाहिए, पवित्र आत्मा का हमें पवित्र आत्मा को हमें अपने अंदर आने के लिए हमें लालच करना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, ताकि हमारे द्वारा वो कार्य को करवाए। तो उन लोगों का जो प्रचार है ज्यादातर पवित्र आत्मा के ऊपर होता है। और लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, प्रभु यीशु को महिमा देना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, आप हमेशा गौर करेंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा यीशु मसीह को महिमा देगा।
पवित्र आत्मा के बारे में वो बार बार पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, फायर फायर, वो ऐसा बात नहीं करेंगे। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो यीशु मसीह को महिमा देगा। इसी से हमें पता चला कि हाँ वो परमेश्वर की ओर से या फिर शैतान की ओर से। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है कि हर आत्मा को परख के देखो। हम कैसे परखें आत्माओं को? हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, हथियार वगैरह नहीं, जहां से हम चेकअप करके दिल की धड़कन सुनकर इसके अंदर पवित्र आत्मा है कि शैतान का आत्मा, हम नहीं पता लगा पाएंगे। हम कैसे पता लगा पाएंगे? इस बाइबल के अनुसार, इस बाइबल के द्वारा हम लोगों की आत्मा को, लोगों की शिक्षाओं को, लोगों की प्रचार को हम क्या कर पाएंगे? हम परख पाएंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा क्या है? शिक्षक है। हमारा गाइड करने वाला, हमें सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सही और गलत चीजों को पहचानने के लिए क्या देता है? एक दृष्टि को देता है। वही लोग नहीं पहचान पाते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता। वही लोग नहीं पहचान पाते जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। और शैतान की आत्मा ने क्या किया? उन लोग की आंखों के सामने पर्दा ढक रखा है ताकि उन लोग सही और गलत को ना समझें। आप मेरे साथ खोले 1 जॉन चैप्टर 4 में, देखो क्या लिखा है। हम्म हम्म हाँ, तो यहां पर साफ साफ हमें कहा गया है मसीहों को कि परखने के लिए। ओके, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, इसीलिए हमें कहा गया कि तुम हर आत्मा को परखो। आज लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रचार करेंगे जो बाइबल से मेल नहीं खाता, लेकिन लोग सीधा सीधा किसके ऊपर नाम डालेंगे कि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला। तुम कौन होते हो बोलने वाले? उन लोग सीधा कहां पे डाल देते हैं उंगली? परमेश्वर की आत्मा पे। तो लोग क्या समझेंगे? हाँ, परमेश्वर का आत्मा और इस व्यक्ति का क्या है? कनेक्शन है। ठीक है, वो बहुत महान इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, उसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है? पवित्र आत्मा के साथ है। तो लोग क्या होते हैं उस समय? सुनते हैं। लोग क्या होते हैं उस समय? धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के अंदर पवित्र आत्मा की रोशनी नहीं, जिसकी वजह से उन लोग सही और गलत चीजों को नहीं पहचान पाते। उन लोगों के जीवन में क्या है? अंधेरा है। उन लोगों के जीवन में बस एक्सपेक्टेशन है, जहां पर उन लोग बस आशा रखते हैं चीजों को पाने के लिए। उन लोग कलीसिया भी जाते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, कुछ ही चीजों को पाने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। ठीक है, उन लोग का घर अच्छा होने के लिए, उन लोग का बिजनेस अच्छा होने के लिए उन लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कलीसिया जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन लोग मीटिंग भी जाते हैं, लेकिन प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जाते। इसीलिए लिखा है कि तुम हर आत्मा को परखो। लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा प्रचार करता है, लेकिन हमारा बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा गॉस्पेल प्रचार नहीं करता, लेकिन वो कलीसिया का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पवित्र आत्मा खुद आकर आवाज से बात नहीं करता। और हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा क्या है? अदृश्य है, हम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन लोग बोलते हैं आत्मा के विभिन्न प्रकार के कलर है, 8 प्रकार के रंग हैं। कभी कभी नीला कलर का है, कभी कभी काला, कभी कभी सफेद, कभी कभी ऑरेंज। ठीक है, पिछले हफ्ते को जैसे मैंने बोला, एक लड़का था बाइबल कॉलेज में जिन्होंने ऐसा विभिन्न प्रकार के कलर को देखे और बोले कि पवित्र आत्मा के कहीं सारे क्या है? कलर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, बाइबल हमें इसके बारे में कुछ कहीं भी जिक्र नहीं करता, लेकिन बाइबल हमें यह बता दे कि तुम आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और एक वचन आप मेरे साथ खोले, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। And from the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. ठीक है, अगर हम देखेंगे इस दुनिया का राजा कौन है? पता है? शैतान। आज शैतान ने क्या किया? कलीसिया में घुसकर कलीसियाओं में प्रवेश कर
झूठी शिक्षा के द्वारा, ठीक है, झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। ये जो गॉस्पल है लोगों के जीवन में क्या लाता है, रोशनी को लाता है। लेकिन अगर हम गॉस्पल में क्या करेंगे, अगर हम मिलावट करेंगे, ठीक है, अगर हम गॉस्पल में मिलावट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा। यानी कि गलत शिक्षा क्या है, जहर है। गॉस्पल जैसा है वैसा ही हमें प्रचार करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम गॉस्पल में कुछ भी मिलावट करेंगे वो जहरीला बन जाता है और वो लोगों के ऊपर क्या लाता है, दंड को लाता है, लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप को ले आता है। देखो आप मेरे साथ एक बहुत भयानक वचन को आप देखिए मेरे साथ, और आप खुद ही पता लगाएं कि लोग क्या प्रचार करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या वो बाइबल से मेल खाता है। गलतियंस में खोले आप मेरे साथ, गलतियों, गलतियंस अध्याय 1। वर्स नंबर 8। वचन 8। But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, then that which he hath preached unto you, let him be accursed. वर्स नंबर 9। As we said before, so say I know again. If any man preach any other gospel unto you, then that he have received, let him be accursed. ठीक है, गॉस्पल में मिलावट करना जहरीला है, खौफनाक है। वो लोगों की आत्मा को खा जाता है, लोगों की आत्मा को वो क्या करेगा, धीरे धीरे नष्ट करेगा। शायद से हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो आत्मा है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो नष्ट होगा, वो नरक की भागीदारी बन जाएगा जब गॉस्पेल में मिलावट होता है। इसलिए देखो पौलुस बहुत ही सावधान तरीके से क्या कहा है, अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत भी अगर उतर आए और जैसा गॉस्पेल है अगर उसको वैसा प्रचार ना करे, वो क्या हो, श्रापित हो। तो पौलुस देखो कितना सावधान तरीके से हमें बता रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, गॉस्पेल में मिलावट किया। आज हमारे पता नहीं भारत में कितने सारे पंथ हैं, कल्ट्स हैं, ठीक है, जहां पर लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं बताता, ठीक है। अगर हम यीशु को परमेश्वर बोलकर हम नहीं बताते हैं गॉस्पेल में, वो सरासर क्या है, वो गलत है, वो रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, जिसकी वजह से लोग आज अंधा बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास सही शिक्षा है, हमारे पास सही गॉस्पेल है, उसको हमें सही तरीके से क्या करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए, सही तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करनी चाहिए। लोग आज मसीह होने का दावा करते हैं क्योंकि उन लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करने से किसी का उद्धार नहीं होता, शैतान भी विश्वास करता है। जेम्स में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4, शैतान भी विश्वास करता है और वो परमेश्वर के नाम से थर-थर कांपता है, राइट। आज मलेरिया में भी लोग कांपते हैं, लेकिन शैतान परमेश्वर के नाम को जब सुनता है वो कांपने लगता है और वो विश्वास करता है। आपने एक कहानी सुना रहेगा जहां पर एक इंसान के ऊपर कहीं हजारों आत्माएं थी, राइट। जब उस आत्माएं ने जब यीशु मसीह को देखा दूर से, यीशु के ओर दौड़कर गया और क्या किया, आराधना किया, वर्शिप किया, राइट, शैतान की आत्माएं ने। तो आज क्रिश्चियन लोग भी यीशु की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया हाथ उठा करके गीत गाते हैं। क्या इसका मतलब वो है कि उन लोग क्रिश्चियन हैं? ठीक है, इसीलिए लिखा है आत्मा को परखो। लोग आराधना करते हैं, शैतान भी आराधना करते हैं। लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर का नाम का भय मानते हैं, शैतान भी भय मानते हैं, विश्वास करते हैं। यस, केवल विश्वास करने से, हाथ उठाकर गीत गाने से और प्रभु की स्तुति गीत गाने से हम उद्धार नहीं पाते, या फिर किसी इंसान का, किसी भी मनुष्य आदि का क्या नहीं होता, उद्धार नहीं होता। जबकि लोग गॉस्पेल प्रचार के दौरान क्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, जहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर के उन लोग प्रस्तुत नहीं करते।
आज हमारे भारत में बॉम्बे में ऐसा एक प्रचारक है, शिक्षक है, जहां पर वो कहते हैं कि यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है। ठीक है, यीशु मसीह भी क्या है? परमेश्वर है। आप समझ रहे हो ना? यीशु मसीह भी का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह भी यानी कि परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और यीशु भी परमेश्वर है। और वो कहता है कि हम भी एक दिन क्या बनेंगे? परमेश्वर बनेंगे। बॉम्बे में है ऐसा एक शिक्षक, ठीक है, जो लोगों को सिखाते हैं, उसके काफी सारे फॉलोवर भी हैं। और लोग वो व्यक्ति कहता है कि हम भी एक दिन परमेश्वर बनेंगे, हम भी एक दिन यीशु जैसा बनेंगे, हम भी एक दिन यीशु ही बनेंगे, हम भी भगवान बनेंगे, हम भी गॉड बनेंगे। पता नहीं ये सब शिक्षाएं कहां से आती है। ठीक है, और आज लोग क्या नहीं करते हैं? परखते नहीं, लोग सीधा आ जाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन लोग सीधा कहां पे आते हैं? कौन से मुद्दे पे आ जाते हैं? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, जहां पर क्या लिखा है कि न्याय मत करो। सीधा रास्ता ही बंद। ठीक है, हम किसी को न्याय नहीं कर पाते हैं बाद में कि कौन कैसा है कैसा नहीं। लोग क्या होते हैं? बाइबल से कुछ वचनों को दिखाते हैं जहां पर उसका संदर्भ कुछ और होता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ और बोल रहा होता है और उन लोग कुछ और बता रहे होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हमें सबसे पहली बात संदर्भ को देखनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, कि किसके ऊपर वो बातचीत चल रहा है, किसके ऊपर वो आधारित है, उसका संदर्भ क्या है, हमें वो मूल विषय को हमें देखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? बाइबल उठाते हैं, गलातियंस उठाते हैं चैप्टर 1 वर्स नंबर 22, वहां पे कुछ और लिखा है और उसका कुछ और मतलब बना देते हैं, वहां से एक डॉक्ट्रिन को लोग बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर वचन नहीं पढ़ते हैं कि संदर्भ में क्या कहा गया है, किस विषय के ऊपर है। जैसे कि अगर हम 1 कुरिन्थियन में ही आ जाएंगे, आप मेरे साथ 1 कुरिन्थियन एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, बस एक छोटी सी उदाहरण। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 14, ठीक है, ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे लोग आज प्रचारक लोग या फिर शिक्षक लोग कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और जब बिलीवर लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते, तो आसानी से कोई भी मूर्ख बन जाते हैं। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स नंबर 34। हिंदी में कोई पढ़े? हिंदी में। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहते तो घर में अपने पति से पूछे। स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि जितने सारे स्त्रियां हैं, औरतें हैं, कलीसिया में क्या रहे? चुप रहे। हमारे कलीसिया में तो हर कोई बोलते हैं, बाइबल रीड करते हैं, गीत गाते हैं, राइट, स्पेशल सॉन्ग गाते हैं, न जाने और क्या क्या, हल्ला शोर मच जाता है। कभी कभार तो लास्ट वीक को चर्च खत्म होते ही शोर मच गया, सब लोग स्टेज पे चढ़ गए, राइट, फोटो खींचने के लिए, काफी सारे। तो अगर हम इस वचन को उठाएंगे जहां पर लिखा कि तुम्हारे कलीसिया की औरतें कलीसिया में क्या रहे? चुप रहे। तो अगर कोई उठकर आज इस वचन को लेकर एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं जहां पर औरतें चुप रहनी चाहिए, उन लोगों को बात करने की कोई इजाजत नहीं, लेकिन जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, ओके, चैप्टर 14 से वचन 1 से, जब हम इसका संदर्भ को हम क्या देखते हैं, ये किस विषय के ऊपर है? अन्य भाषा। बस एक उदाहरण के लिए, ठीक है, ये अन्य भाषा के ऊपर है। तो अगर इस वचन को मैं डायरेक्ट यहाँ पर किसी को दिखाऊंगा, देख औरत यहाँ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, सब लोग मर्द लोगों के अधीन में रहने चाहिए, सब लोग अपने पति के अधीन रहने चाहिए, अगर कुछ भी बोलना है, कुछ भी सीखना है, डायरेक्ट घर जाओ, अपने पति से जाके पूछो। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने नहीं बोला, परमेश्वर के वचन में बोला है। ऐसा किसी को भी आज मूर्ख बना सकते हैं, और लोग मूर्ख वैसा ही बनाते हैं, जहां पर कौन सा भी बीचों बीच से बाइबल की वचन को उठाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, लोगों के ऊपर फेंकते हैं, और लोग मान भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 कि तुम हर आत्मा को परखो। ठीक है, जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा मेरे रूम में आता है, गॉस्पेल प्रचार करता है, मुझे दर्शन दिया, राइट। आज आप बहुत सारे टेस्टिमनी गवाही सुनेंगे जहां पर आज प्रॉफिट लोग
अपोस्टल लोग धनी क्यों बनते जा रहे हैं, जहां पर उन लोग गलत सपना को बताते हैं। जहां पर इसके बारे में भी लिखा है, देखो आप मेरे से खोले जेरेमिया में, देखो जेरेमिया चैप्टर 23। Jeremiah chapter 23 verse number 32. Behold, I am against them that prophesy false things, saith the Lord. And you tell them, and told my people to head by their lives and by their likeness, yet I sent them not, nor commanded them, therefore they shall not blossom in this evil at all, saith the Lord. एक बार हिंदी में कोई जोर से। यहोवा की यह भी वाणी है हम्म कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मेरे विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। ओके, पुराने नियम ही और एक ऐसे वचन है जहां पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे, जेनेस नंबर्स या ड्यूटरोनॉमी कौन से में तो था, जहां पर क्रॉनिकल्स पता नहीं, जहां पर लिखा कि परमेश्वर कहता कि अगर कोई इस वचन की गवाही और इसके वचन के अनुसार अगर कोई ना बोले, उसके ऊपर क्या मत करो, विश्वास मत करो। ठीक है, इसीलिए यहां पर देखो इस वचन में क्या लिखा कि लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे सपने में बात किया। ठीक है, बाइबल के अनुसार इस समय परमेश्वर केवल बाइबल से ही बात करता है। ठीक है, और कोई दूसरा परमेश्वर का माध्यम नहीं जिससे कि परमेश्वर किसी इंसान के साथ बात करे। परमेश्वर हमें बाइबल दिया, इस पुस्तक को दिया, तो परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमसे क्या करेंगे, बात करेंगे, यानी कि या फिर प्रचारक के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सपने में बोला। अगर सब लोग सब लोगों को 500 या फिर सब लोगों को 1000 डोनेट करने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि हम ऐसा ऐसा कुछ बनाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। कल रात को जब मैं अपने कमरे में था, प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे मेरे सपने में आके या फिर मेरे रूम में आकर परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम परमेश्वर के नाम में इतने इतने पैसे दो तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो लोग अपना मेंशन बनाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अपना खुद का उन लोग क्या चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, अपना खुद का घर बनाते हैं, अपना खुद का सब कुछ उन लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी चीजों के लिए फायदे करते हैं। जहाँ पर प्राइवेट जेट वगैरह, बहुत सारे महंगे महंगे कार, BMW वगैरह, मर्सिडीज वगैरह, बहुत सारी चीजें उन लोग क्या करते हैं, अपने खुद के पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लिखा है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग गलत गलत सपना बताएंगे तुम्हें, गलत गलत दर्शन बताएंगे। परमेश्वर कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ हूं। उन लोगों का मैं क्या हूं, परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के मैं खिलाफ हूं। आज परमेश्वर हमसे सपने से बात नहीं करता कि सब कुछ हमें बाइबल में दिया गया है, सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। अभी हमें किसी की दर्शन या फिर किसी की सपने की जरूरत नहीं। अगर कोई बोलेंगे, हमारे बचपन में, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, बाद में पास्टर ने जब बोला तो मुझे पता चला, मुझे लगा वाकई में कुछ सच है। एक औरत आई हमारे घर में, अनजान सी औरत, कौन सी, तो कलीसिया से। हमने वेलकम किए, बिठाए, चाय पानी पूछा और बाद में वो औरत कहने लगी कि परमेश्वर ने मुझे सपने में बोला कि वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, क्या कहा कि परमेश्वर ने मुझे सपने में कहा कि सब पापी लोगों को मन फिराने चाहिए, सब लोग पाप में गिर रहे हैं, सब लोग पाप के पतीले में सब लोग जा गिर रहे हैं, सब लोग पाप के कीचड़ में सब लोग फंस रहे हैं, कोई उठ नहीं पा रहा है। तो परमेश्वर कहता कि मैं जल्दी आ रहा हूं, तुम सब लोग क्या करो, पश्चाताप करो। अगर हम बाइबल में देखेंगे, ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया है।
इनफैक्ट अगर हम रेवलेशन आखिरी अध्याय आखिरी वचन में देखें, क्या 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 कहता है यीशु मसीह कि मैं जल्दी ही आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं, यीशु कहता है जाने से पहले। तो हमें आज किसी की दर्शन की जरूरत है। जहां पर लोग आते हैं, परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बोला, हम किसी के हमें दर्शन की जरूरत नहीं यहाँ पर, जबकि बाइबल हमारा कंप्लीट है, हमारे लिए जितना जरूरत है। ओके, हम एक चैप्टर 8 में आ जाएंगे वापस से। एक चैप्टर 8। ठीक है, तो जब कोई आपको बोलेंगे कि नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया, पवित्र आत्मा ने मेरे कमरे में आके मुझे ऐसा ऐसा बोला, आप उन लोग की बात को क्या मत करो, मानो मत। उन लोग क्या कर रहे हैं, सरासर आपसे झूठ बोलते हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा हम कलीसिया को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ना कि वो खुद जाकर किसी से प्रचार करता है। तो उसका एक हम यहाँ पर वचन को गौर कर रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, वो यशायाह के पुस्तक से वो बाइबल को खोलकर वो देखता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है, फिलिपुस को चुनता है और फिलिपुस को कहता है कि तुम जाओ, उस व्यक्ति को जाकर तुम क्या करो, वो समझाओ, उसको तुम प्रचार करो, उसको तुम बताओ। वर्ष नंबर 30, कोई पढ़ सकता है वर्ष नंबर 30। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? वर्ष 31। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चलकर उसके पास बैठे। वर्ष नंबर 35। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, ठीक है, किसका सुसमाचार सुनाया? यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया, यानी कि उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, गॉस्पेल के बारे में बताया कि गॉस्पेल क्या है, कैसे उद्धार पाना है। तो यहां पर अगर पवित्र आत्मा अगर चाहते तो वो खुद जाकर फिलिप से क्या कह सकता था, वो प्रचार को कर सकता था, या सॉरी उस व्यक्ति से वो जाकर प्रचार कर सकता कि तुम पापी हो, तुम उद्धार पाओ, तुम यीशु पर विश्वास करो। लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने क्या किया, एक व्यक्ति को चुना, फिलिप को चुना, ताकि फिलिप जाकर उस व्यक्ति के पास जाकर क्या करे, प्रचार करे, या फिर इस सुसमाचार को बताएं। ओके, वर्ष नंबर 37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, तो यहां पर उस खोजे का क्या हो चुका है, उद्धार हो चुका है। कैसे उद्धार हुआ? जब फिलिप ने अपना मुंह को खोलकर यीशु के बारे में प्रचार किया। वर्ष नंबर 35 के अनुसार यहां पर लिखा है, देन फिलिप ओपन्ड हिज माउथ एंड बिगेन एट द सेम स्क्रिप्चर एंड प्रीच्ड अनटू हिम जीसस। ठीक है, यहां पर क्या करता है, फिलिप अपना मुंह खोलकर यीशु के बारे में बताता है, यानी कि वो क्या करता है, गॉस्पेल को बताता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, जब भी हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं, हमें हमेशा यह प्रस्तुत करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। ओके, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इसको अगर हम नहीं प्रस्तुत करते तो हमारा डॉक्ट्रिन, हमारा गॉस्पेल क्या है, सरासर झूठ है। जहां पर आप वही कहीं सारे वचन ले सकते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14, ठीक है, या फिर 2 तिमोथी 3 का 16, जहां पर ये आपको बताएंगे, या फिर कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 15 से लेकर 16 तक। जब आप इस वचन को खोलेंगे, देखेंगे, जहां पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। ठीक है, कुछ वचन को दिया जहां पर यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, प्रभु यीशु मसीह ही आदि है, वही अंत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के साथ रहा। तो जब भी हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं, हमारे सुसमाचार में क्या होने चाहिए, परमेश्वर, यीशु को हमें परमेश्वर बोलकर हमें
दर्शानी चाहिए, नहीं तो हमारा गॉस्पेल क्या होगा, जहरीला होगा और वो सही बाइबल से मेल नहीं खाएंगे और हम झूठी शिक्षक कहला जाएंगे। ओके, तो यहां पर पवित्र आत्मा जो है वो क्या नहीं करता, वो गॉस्पेल प्रचार नहीं करता, लेकिन वो कलीसिया का इस्तेमाल करता है गॉस्पेल को प्रचार करने के लिए। ठीक है, कलीसिया को पवित्र आत्मा क्या करता है, इस्तेमाल करता है गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना ही देखेंगे, आने वाले हफ्ते में हम और भी देखेंगे। तो पहला हमारा विषय है कि पवित्र आत्मा क्या नहीं करता, गॉस्पेल प्रचार नहीं करता। ये कलीसिया का कर्तव्य है सुसमाचार प्रचार करना। इसको आप देख सकते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 18 से लेकर 20 तक, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को वो भार को सौंपा है, जहां पर कलीसिया को जो है जगत के हर अंत तक जाकर क्या करनी चाहिए, गॉस्पेल प्रचार करनी चाहिए। या फिर अब एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 8, जहां पर पवित्र आत्मा जब कलीसिया को सामर्थ्य देता है, वो कलीसिया जाकर यीशु के बारे में जगत को बतानी चाहिए, ताकि जगत का क्या हो सके, उद्धार हो सके, क्योंकि वही यीशु का उद्देश्य था जगत में आने के लिए, कि वो मनुष्य जाति को या फिर जगत को क्या करे, वो उद्धार दे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, अगले हफ्ते हम और वचनों को अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसमें प्रार्थना करते हैं।